आचार्य कुणाल किशोर को उन्होंने एक तरह से बेइज्जत किया बाबा बागेश्वर को, धीरेंद्र शास्त्री को पहनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? उनको बेइज्जत कर दिया गया। उनको ये कहा गया कि अच्छा आप यहाँ की ये है, ठीक है आइएगा बालाजी के। क्या मतलब बनता है? तुम होते कौन हो उनको बुलाने वाले? तुम होते कौन हो? अगर उनकी आस्था होगी तो वो जरूर जाएंगे। और शायद जितना तुम पूजा नहीं करते हो, जितना रामायण का पाठ तुम नहीं जानते हो, उतना आचार्य कुणाल किशोर जानते हैं। और अपनी उम्र देख लो और वो आचार्य कुणाल किशोर की उम्र देख लो। तुम्हारे इतना उनका बेटा है जिनका नाम सनाल कुणाल है, हा? और तुम उस व्यक्ति को जाकर जो है बेइज्जत करके आ रहे हो, उनके द्वार पर उनके घर में घुस के जाके उनको बेइज्जत करके आ रहे हो। आप थोड़े हैं कि मतलब अपने बिहार के जो है उनको भूल रहे हैं। बिल्कुल, जो बिहार के इतने बड़े आचार्य हैं, जो बिहार के लिए जो जिन्होंने किया, जो अस्पताल दिया लोगों का, जिन्होंने लोगों का आंख का इलाज करवाया, ट्रस्ट पर ना जाने क्या कैंसर का जिसने लोगों का इलाज करवाया, मतलब जो अपना पूरा जो सेवा है पूरा बिहार के लोगों को दे दिया, वो बिहार के लोग आचार्य कुणाल किशोर के को भूलकर जा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री को जाकर वहां उनको माला पहना रहे और इज्जत दे रहे हैं और उनके पैरों पर जाकर नतमस्तक हो रहे हैं। थोड़ा सा भी शर्म कर लेना चाहिए था उन लोगों को जो लगातार धीरेंद्र शास्त्री की जय हो, बाबा की जय हो जो कर रहे हैं। कब से उनको जो है समझ लेना चाहिए था कि जिस व्यक्ति ने कॉलेज दिया, जिस व्यक्ति ने पढ़ाई दिया, जिस व्यक्ति ने अस्पताल दिया, जिस व्यक्ति ने लोगों को आंख दिया, उस व्यक्ति को यार बेइज्जत होते हुए तुम कैसे देख सकते हो? गर्व की बात है बिहार वासियों के लिए जो बाबा 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 जो किए हुए हैं, उनके लिए सर्व की बात है कि वो इस चीज को कैसे भूल गए। कभी न कभी उनके पिता को, उनके माता को, उनको जरूरत आचार्य कुणाल किशोर का पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सब चीजों को ये तमाम लोग जो है भूल गए मानसी, और बाबा के सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि वो बाबा के बहुत बड़े भक्त है। आपने देखा नहीं नौबतपुर में कितनी संख्या में भीड़ लगी। ठीक है ये बिहार है, इस बिहार में कोई बाबा अगर थोड़ा सा हाईलाइटेड होते हैं ना, तो जाके उनके पैर में जाके लोग गिर जाता है। और क्या होता है, आने वाले भविष्य में बाबा चल जाते हैं जेल, और फिर बबुआ ऐसे नहीं, बबुआ वैसे 2 मिनट में लोग करने लगते हैं। जय श्री राम का नारा लगाना गलत नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मांग करना गलत नहीं है, लेकिन अंधभक्ति जय श्री राम के आड़ में और जय सिया राम के आड़ में जो अंधभक्ति लोगों में पैदा किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र के को बनाने को लेकर के जो अंधभक्ति जो लोगों में पैदा किया जा रहा है, जो वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। लोगों के आंख पर एक काला पर्दा डाल दिया गया है। बिल्कुल गलत है, ठीक है मानते हैं गलत तो है। जिस देश में पूरा हिंदू लोगों को बार बार कहते हैं कि हर समुदाय के जिस देश में लोग रह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। इसके आड़ में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, और राजनीति कौन कर रही है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को छुपा दिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र का मांग पहले कौन कर रहा था? इस बाबा से पहले, धीरेंद्र शास्त्री से पहले हिंदू राष्ट्र का मांग कौन करता था? इस देश में कौन करता था? भाजपा वाले करते थे। केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी की, भाजपा की सरकार है, हमको सुरक्षित रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा बोलते हुए गए हैं कि मेरा सपना बिहार से ही पूरा होगा, बिहारियों ही पूरा करेंगे। तो एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ही, ये भी आके बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए कहीं ना कहीं। ठीक है बिहार में इनका स्वागत हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिहार में अंधभक्ति बहुत ज्यादा है, बिहार में अंधभक्ति बहुत ज्यादा है। और अंधभक्ति इतना है ना कि लोग उनके चरण में सो जाते हैं, गिर जाते हैं, मर भी जाते हैं। क्या स्थिति था, लोग का पसीना छू रहा था, बेहोश हो रहे थे। लेकिन बाबा किसी से मिले नहीं, सिर्फ वीआईपी लोग और एक्टर एक्ट्रेस से ही मिले लेकिन फिर भी यही लोग जिनसे नहीं मिले, जो जाकर अपना पूरा समय बर्बाद करके पास देना है, फिर भी बाबा बाबा ही बाबा बाबा करेंगे। उनके पास हम ये नहीं कहेंगे कि दिमाग नहीं है, दिमाग है। एक दिग्भ्रमित करने का किसी का तरीका होता है, आया दिग्भ्रमित करके चला गया। वीआईपी लोगों से मिल लिए, एक्टर एक्ट्रेस से मिल रहे हैं, रात के अंधेरे में पवन सिंह से मिल रहे हैं, अक्षरा सिंह से मिल रहे हैं, और भाजपा के तमाम जो लोग रोड पर आके खड़े हैं जय सिया राम जय सीताराम कर रहे हैं, उनको जो गर्मी में बेहोश पड़ के मर रहे हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है।
एटीट्यूड देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एटीट्यूड है। एटीट्यूड आपने देखा है ना कि किस तरीके का एटीट्यूड है। और लोग जो है नतमस्तक हो रहे हैं, बाबा 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 बाबा। यहां तक तो ऐसे लोग को मैंने देखा कि 50 होटल से बाबा चले गए, फिर भी कितना गजब का भक्ति है। कुर्सी की पूजा हो रही है। बच्चा को जिसपे कुर्सी पर चेयर में बैठे उस पे लोग सुता दे रहे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, माला पहना रहे। अरे क्या है यार, किसी जो उनका विरोध कर रहा था वो शायद गलत नहीं बोला कि अगर इतनी उनमें शक्ति है तो जो सेना अपना पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के, परिवार छोड़ छाड़ के देश का रक्षा कर रहा है, उनको वहां से घर भेज दीजिए। आप खुद जाके वहां देश का रक्षा कर लीजिए। किसी व्यक्ति ने क्या गलत बोला? इतना दिव्य दैविक शक्ति है तो हम लोगों को एक बार बुला के दिखा दे, हमारा भविष्य बता दे। अगर इतना ही है तो आप जाएं, आप अपनी अर्जी लगा कर आए, देखते हैं बाबा आपकी बातों को जानते हैं या नहीं। बाबा, हम बाबा के सामने से खड़ा होके आ जाएंगे, बाबा मेरे बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, हम इतना चैलेंज करते हैं। फिर भी इतनी ज्यादा अंधविश्वास है। बाबा मेरा असली नाम बता देना, मेरा ऑफिशियल नाम खुल के बताते हैं प्रत्युष, ठीक है, लेकिन मेरा बाबा असली नाम अगर बता देना तो हम बाबा को उसी दिन बाबा के हम भी जाके शरण में गिर जाएंगे। जितना हम बोल रहे हैं बोलना ही छोड़ देंगे। बुलाइए और यहाँ आकर बुलाइए और पत्रकारों से बेबाक होकर आप बात करिए। नेशनल टीवी से सिर्फ आप जाकर बात करते हैं। अगर आप में अगर इतनी हिम्मत है तो उन पत्रकार से बात कीजिए। बहुत सारे देश में पत्रकार हैं, सभी लोग का नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं तो सब बहुत देश में पत्रकार हैं, उनके सामने अगर ये चले जाएंगे ना तो हो सकता है बाबा को नंगा कर दे वो पत्रकार। इससे साफ होता है, देखिए मानसी, जिस तरीके से बाबा ने आचार्य कुणाल किशोर के साथ किया है वो बिल्कुल गलत है और इसका विरोध कहीं ना कहीं आने वाले समय में होगा और लोगों को होना चाहिए, होगा और होना चाहिए, क्योंकि वो बाबा कहीं और के हैं लेकिन वो तो हमारे बिहार के हैं जिन्होंने बिहार जय श्री राम करना गलत नहीं है, आपका धर्म है, आप उस धर्म से हर सनातन आदमी, हर मैं भी सनातनी हूँ, आप भी सनातनी, हर आदमी सनातन है, लेकिन उसके आड़ में कुछ गलत, लेकिन उसके आड़ में जो गलत हो रहा है उसको रोकिए, अपने आंख को खोलिए। कोई भी नेता नौबतपुर में नहीं पहुंचा भाजपा के नेता के अलावा, कोई भी नेता। उल्लास पांडे चार्टेड प्लेन बुक कर दिए, चार्टेड प्लेन बुक कर दिए। बिल्कुल। बिहार एक ऐसी जगह है जहां की राजनीति काफी चर्चित रहती है। यहाँ पर कुछ भी हो तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। तो बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार दौरे पर आए थे। बिहार आगमन को लेकर राजनीति काफी ज्यादा हुई, विरोध काफी ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी वो बिहार आए और पटना से सटे नौबतपुर के अत्तरेत पाली में 5 दिनों का हनुमान कथा का पाठ किए और फिर चले गए। आपको बता दें कि उनके बिहार आगमन को लेकर कई लोग विरोध कर रहे थे तो कई लोग सपोर्ट कर रहे थे। बता दें कि वो जितने दिनों तक बिहार में रहे, बिहार में हर तरफ बागेश्वर धाम बाबा से पूरा बिहार गूंज रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी उनका विरोध करने लगे। क्या किया, आइए हम जानते हैं और वो बात पूरी विस्तार से बताते हैं। प्रत्युष, बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे। हालांकि आगमन को लेकर राजनीति भी काफी जोर हुई, कई लोगों ने विरोध किया तो कई ना सपोर्ट, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि अब सपोर्ट करने वाले लोग भी विरोध कर रहे हैं। क्या किया आप जरा बताएं लोगों को। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा काम कर दिया जिसका विरोध होना निश्चित तौर पर सही है। आचार्य कुणाल किशोर को उन्होंने एक तरह से बेइज्जत किया। अब ये आचार्य कुणाल किशोर है कौन? धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष, बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष है। और जिस महावीर मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर जाने से पहले जिस पटना के महावीर मंदिर पहुंचे थे, उस मंदिर के न्यास बोर्ड के सचिव हैं आचार्य कुणाल किशोर, पूर्व IPS अधिकारी हैं और उनको एक तरह से उन्होंने बेइज्जत किया। पहले हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देखें। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के जो बॉडीगार्ड हैं बाबा के मुंह पर हाथ देकर जो है उनको पीछे की ओर ढकेल रहे हैं।
जब आचार्य कुणाल किशोर से मानसी पत्रकारों ने बातचीत किया कि धीरेंद्र शास्त्री यहां आए, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में उनका जो है अभिवादन किया, मतलब उनका और स्वागत में मौजूद उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत में वो मौजूद रहे, माला लेकर गए थे बाबा के लिए कि नहीं, मेरे द्वार पर इतना बड़ा लोग आया है, इतना बड़े लोग आए हैं जिनका पूरा भारत देश में जो है लगातार नारा लग रहा है, वो मेरे द्वार पे आए हैं। और ये सोचकर वो माला लेकर गए थे बाबा बागेश्वर को, धीरेंद्र शास्त्री को पहनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? उनको बेइज्जत कर दिया गया। उनको ये कहा गया कि अच्छा आप यहाँ की ये हैं, ठीक है आइएगा बालाजी के। क्या मतलब बनता है? तुम होते कौन हो उनको बुलाने वाले? तुम होते कौन हो? अगर उनकी आस्था होगी तो वो जरूर जाएंगे। और शायद जितना तुम पूजा नहीं करते हो, जितना रामायण का पाठ तुम नहीं जानते हो, उतना आचार्य कुणाल किशोर जानते हैं। और अपनी उम्र देख लो और वो आचार्य कुणाल किशोर की उम्र देख लो, तुम्हारे इतना उनका बेटा है जिनका नाम सनाल कुणाल है, और तुम उस व्यक्ति को जाकर जो है बेइज्जत करके आ रहे हो, उनके द्वार पर उनके घर में घुस के जाके उनको बेइज्जत करके आ रहे हो। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ है, बहुत बड़ा। और शायद इसका विरोध जोरों पर होना था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बागेश्वर बाबा के इतने भक्त हो रहे हैं कि मतलब अपने बिहार के जो है उनको भूल रहे हैं। बिल्कुल, जो बिहार के इतने बड़े आचार्य हैं, जो बिहार के लिए जो जिन्होंने किया, जो अस्पताल दिया लोगों का, जिन्होंने लोगों का आंख का इलाज करवाया, ट्रस्ट पर ना जाने क्या कैंसर का जिसने लोगों का इलाज करवाया, मतलब कि जो अपना पूरा जो सेवा है पूरा बिहार के लोगों को दे दिया, वो बिहार के लोग आचार्य कुणाल किशोर के को भूलकर जा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री को जाकर वहां उनको माला पहना रहे और इज्जत दे रहे हैं और उनके पैरों पर जाकर नतमस्तक हो रहे हैं। थोड़ा सा भी शर्म कर लेना चाहिए था उन लोगों को जो लगातार धीरेंद्र शास्त्री की जय हो, बाबा की जय हो जो कर रहे हैं। कब से उनको जो है समझ लेना चाहिए था कि जिस व्यक्ति ने कॉलेज दिया, जिस व्यक्ति ने पढ़ाई दिया, जिस व्यक्ति ने अस्पताल दिया, जिस व्यक्ति ने लोगों को आंख दिया, उस व्यक्ति को यार बेइज्जत होते हुए तुम कैसे देख सकते हो? शर्म की बात है। बिहार वासियों के लिए जो बाबा 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 जो किए हुए हैं, उनके लिए शर्म की बात है कि वो इस चीज को कैसे भूल गए। कभी न कभी उनके पिता को, उनके माता को, उनको जरूरत आचार्य कुणाल किशोर का पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सब चीजों को ये तमाम लोग जो है भूल गए मानसी, और बाबा के सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि वो बाबा के बहुत बड़े भक्त है। आपने देखा नहीं नौबतपुर में कितनी संख्या में भीड़ लगी। ठीक है, ये बिहार है, इस बिहार में कोई बाबा अगर थोड़ा सा हाईलाइटेड होते हैं ना, तो जाके उनके पैर में जाके लोग गिर जाता है। और क्या होता है, आने वाले भविष्य में बाबा चल जाते हैं जेल, और फिर ए बबुआ ऐसे नहीं, बबुआ वैसे 2 मिनट में लोग करने लगते हैं। तो ये बिहार है, यहाँ बिहार में लोग भक्ति जो है ना बहुत ज्यादा है। जय श्री राम का नारा लगाना गलत नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मांग करना गलत नहीं है, लेकिन अंधभक्ति जय श्री राम के आड़ में और जय सिया राम के आड़ में जो अंधभक्ति लोगों में पैदा किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र के को बनाने को लेकर के जो अंधभक्ति जो लोगों में पैदा किया जा रहा है, जो वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। लोगों के आंख पर एक काला पर्दा डाल दिया गया है। आपने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने गलत नहीं है, ठीक है वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, ठीक है मानते हैं गलत तो है। जिस देश में पूरा हिंदू बार बार कहते हैं कि हर समुदाय के जिस देश में लोग रह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। इसके आड़ में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, और राजनीति कौन कर रही है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को छुपा दिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र का मांग पहले कौन कर रहा था? इस बाबा से पहले, धीरेंद्र शास्त्री से पहले हिंदू राष्ट्र का मांग कौन करता था इस देश में? कौन करता था? भाजपा वाले करते थे, अक्सर करते रहते थे, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और उन्हीं के तर्ज पर बाबा ने उनका सपोर्ट लिया कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो मेरा जो है कहीं ना कहीं हम सुरक्षित रहेंगे। केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी की, भाजपा की सरकार है,
हमको सुरक्षित रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा बोलते हुए गए हैं कि मेरा सपना बिहार से ही पूरा होगा, बिहारियों ही पूरा करेंगे। तो एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ही, ये भी आके बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, ये भी एक बिहार का मुख्यमंत्री आके बन जाए, बिहार से वोट चुनाव लड़ ले। बोल कर गए हैं कि जो स्वागत बिहार में हुआ आज तक कभी पहले नहीं हुआ था। ठीक है, माफ करिएगा। देखिए कहीं ना कहीं ठीक है, बिहार में इनका स्वागत हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिहार में अंधभक्ति बहुत ज्यादा है, बिहार में अंधभक्ति बहुत ज्यादा है। और अंधभक्ति इतना है ना कि लोग उनके चरण में सो जाते हैं, गिर जाते हैं, मर भी जाते हैं। क्या स्थिति था, लोग का पसीना छू रहा था, बेहोश हो रहे थे। लेकिन बाबा किसी से मिले नहीं, सिर्फ वीआईपी लोग और एक्टर एक्ट्रेस से ही मिले हैं, मिले। लेकिन फिर भी यही लोग जिनसे नहीं मिले, जो जाकर अपना पूरा समय बर्बाद करके पास देना है, फिर भी बाबा बाबा ही बाबा बाबा करेंगे। वो उनके पास हम ये नहीं कहेंगे कि दिमाग नहीं है, दिमाग है। एक दिग्भ्रमित करने का किसी का तरीका होता है, आया दिग्भ्रमित करके चला गया। वीआईपी लोगों से मिल लिए, एक्टर एक्ट्रेस से मिल रहे हैं, रात के अंधेरे में पवन सिंह से मिल रहे हैं, अक्षरा सिंह से मिल रहे हैं। और भाजपा के तमाम जो लोग रोड पर आके खड़े हैं, जय सीताराम जय सीताराम कर रहे हैं, उनको जो गर्मी में बेहोश पड़ के मर रहे हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। एटीट्यूड देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एटीट्यूड है। एटीट्यूड आपने देखा है ना कि किस तरीके का एटीट्यूड है। और लोग जो है नतमस्तक हो रहे हैं, बाबा 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 बाबा। यहाँ तक तो ऐसे लोग को मैंने देखा कि पनास होटल से बाबा चले गए, फिर भी कितना गजब का भक्ति है। कुर्सी की पूजा हो रही है। बच्चा को जिस पे कुर्सी पर चेयर बैठे उस पे लोग सुता दे रहे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, माला पहना रहे। अरे क्या है यार, अगर ऐसा ही होता इस देश में तो कितने लोग, अगर बाबा में इतनी शक्ति है तो किसी जो उनका विरोध कर रहा था वो शायद गलत नहीं बोला कि अगर इतनी उनमें शक्ति है तो जो सेना अपना पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के, परिवार छोड़ छाड़ के देश का रक्षा कर रहा है, उनको वहां से घर भेज दीजिए। आप खुद जाके वहां देश का रक्षा कर लीजिए। किसी व्यक्ति ने क्या गलत बोला? अगर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं तो सिर्फ हिंदू हिंदू की बात क्यों करते हैं जिस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं? क्यों इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तुम सभी धर्म के बारे में, लोगों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? प्रत्युष, नौबतपुर भी गई थी मैं, ग्राउंड लेवल से हमने देखा बहुत सारे ऐसे आम जनता वहां पर आई थी, लोग आए थे जो बाबा के पास अर्जी लेकर आई थी, लेकिन उनकी अर्जियां नहीं लगाई गई, नहीं सुने, लेकिन फिर भी वो लोग बाबा के लिए इतनी ज्यादा भक्ति रखते हैं। बाबा के बारे में सब कुछ मानसी क्लियर है। एक पत्रकार का वीडियो सामने आया था, किस तरीके से पत्रकार नतमस्तक हो रहा था। अगर इनमें इतना दिव्य दैविक शक्ति है तो हम लोगों को एक बार बुला के दिखा दे, हमारा भविष्य बता दे। अगर इतना ही है तो आप जाएं, आप अपनी अर्जी लगा कर आए, देखते हैं बाबा आपकी बातों को जानते हैं या नहीं। बाबा, हम बाबा के सामने से खड़ा होके आ जाएंगे, बाबा मेरे बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, हम इतना चैलेंज करते हैं। फिर भी इतनी ज्यादा अंधविश्वास है। बाबा मेरा असली नाम बता देना, मेरा ऑफिशियल नाम खुल के बताते हैं प्रत्युष, ठीक है, लेकिन मेरा बाबा असली नाम अगर बता देना तो हम बाबा को उसी दिन बाबा के हम भी जाके शरण में गिर जाएंगे। जितना हम बोल रहे हैं बोलना ही छोड़ देंगे। हमको सभी का औकात हैसियत पता है, कितना किसका औकात और हैसियत है। हम अंधभक्ति में नहीं डूबने वाले हैं, अंधभक्ति में हम नहीं डूबने वाले हैं। हमको पता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जिनका ये लोग पूजा कर रहे हैं वो क्या है, हमने सामने से देखा है। हमने लगातार उनके हर चीज को उनका फोकस किया, हर बारीकी से उनकी हर चीजों को मैंने देखा है। जो एक पत्रकार नतमस्तक हो रहा था ना, उसी समय क्लियर हो गया था कि जब फेसबुक पे इस्तेमाल है जिनके साथ 3 दिन से वो पत्रकार घूम रहा है और जय हो जय हो जय हो फेमस करने में पत्रकार लग गया। तो गोदी मीडिया जो है, हम गोदी मीडिया नहीं है। कोई गलत करेगा तो हम उसके बारे में गलत बोलेंगे। ना हम जेडीयू के हैं, ना हम भाजपा के, ना हम बागेश्वर बाबा के हैं, हम किसी पार्टी के नहीं है। किसी विशेष पार्टी के लिए मेरा चैनल काम नहीं करता, किसी विशेष पार्टी के लिए हमारा चैनल काम नहीं करता, ना हम किसी पर्सनल किसी आदमी के लिए पत्रकारिता करते हैं। जो गलत है सो गलत है। अगर
इतनी अगर आप में दिव्य शक्ति, दैविक शक्ति है, तो एक बार आप फिर बिहार आइए, बुलाइए और यहाँ आकर बुलाइए और पत्रकारों से बेबाक होकर आप बात करिए। नेशनल टीवी से सिर्फ आप जाकर बात करते हैं। अगर आप में अगर इतनी हिम्मत है तो उन पत्रकार से बात कीजिए। बहुत सारे देश में पत्रकार हैं, सभी लोग का नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं तो सब बहुत देश में पत्रकार हैं, उनके सामने अगर ये चले जाएंगे ना तो हो सकता है बाबा को नंगा कर दे वो पत्रकार। हो सकता है, मे बी, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता नहीं है, हो जाएगा बाबा, बाबा हो जाएंगे, बाबा को होना पड़ेगा। उनकी हैसियत ही नहीं है उन पत्रकारों के सामने बात करने की, बैठने की। और एक पत्रकार नहीं है, 4-5 ऐसे पत्रकार हैं जिनके सामने बाबा की बैठने की हैसियत और औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी का तो बैठने का औकात नहीं है, अब बिहार के मुख्यमंत्री का चैलेंज करते हैं कि उनके सामने बढ़िया बढ़िया मुख्यमंत्री का बैठने का औकात नहीं है, जिसने अपना 30 साल जो है समर्पित किया है इसी पत्रकारिता में, और ऐसे ही लोगों को देखा है उन्होंने। इससे साफ होता है, देखिए मानसी, जिस तरीके से बाबा ने आचार्य कुणाल किशोर के साथ किया है वो बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत है, और इसका विरोध कहीं ना कहीं आने वाले समय में होगा और लोगों को होगा, होना चाहिए, बिहार होगा और होना चाहिए। क्योंकि वो बाबा कहीं और के हैं, लेकिन वो तो हमारे बिहार के हैं जिन्होंने बिहार जय श्री राम करना गलत नहीं है, सेवा की है। आपका धर्म है, आप उस धर्म से हर सनातन आदमी, मैं भी सनातनी हूँ, आप भी सनातनी, हर आदमी सनातन है, लेकिन उसके आड़ में कुछ गलत, लेकिन उसके आड़ में जो गलत हो रहा है उसको रोकिए, अपने आंख को खोलिए। कोई भी नेता नौबतपुर में नहीं पहुंचा भाजपा के नेता के अलावा, कोई भी नेता। उल्लास पांडे चार्टेड प्लेन बुक कर दिए, चार्टेड प्लेन बुक कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल। पनास होटल फ्री में दिया गया, पनास होटल फ्री में दिया गया, वो भी पनास होटल वाला खूब अपना एडवर्टाइजमेंट किया, मतलब बाहर में गया, पनास होटल में बाबा रुके थे, अब तो लोगों आके रुकेगा। क्या खाना फ्री, सब फ्री, 40 लोग का फ्री, आना फ्री, जाना फ्री। उस रूम की डिमांड में बढ़ सकती है। अब उस रूम क्या, अब बाबा जिस रूम में थे, हो सकता है ना कि बाबा जिस बिस्तर पे सोए थे उस रूम का डिमांड बढ़ जाए। क्या पता वो बिस्तर ना धोया जाए, वो बिस्तर ना धोया जाए, उस बिस्तर पर जाके लोग सोएंगे तो उनका तबियत ठीक हो जाएगा। अगर बीमार पड़ेंगे, हो सकता है कि किसी बच्चा का तबियत पूरा बीमारी है, वो बिस्तर पे सोने से जाइएगा, वो भी पूरा कर लीजिएगा, हो सकता है वो भी ठीक हो जाए। हो सकता है लोग ऐसा, जब लोगों में ये अंधभक्ति है कि वो जिस सोफे पर बैठ रहे हैं उस सोफे पर अपने बच्चे को जाकर सुला रहे हैं, सोफे को जाके प्रणाम कर रहे हैं, सोफे की पूजा हो रही है, पूजा हो रही है। और ये बाबा आचार्य कुणाल किशोर, जिसने लोगों को अस्पताल दिया, इलाज दिया, हर तरीके से देखा, मतलब कि अपनी नौकरी उन्होंने छोड़ दी यही सब काम करने के लिए, लोगों का सेवा करने के लिए, आप उनको बेइज्जत कर दिए, उनको पहचानने से इनकार कर दिए उन्हीं के घर में जाकर। और जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोग जो खुद को कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, हम श्री राम भक्त हैं, वो लोग कहाँ थे? जो वही महावीर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, उसी महावीर मंदिर में जाकर सोते हैं, वो लोग कहाँ थे? उन लोगों को नजर नहीं आया। आज विरोध का, आज धीरेन्द्र शास्त्री की जय जय कर रहे हो, इनको भूल गए, इनको भूल गए मतलब जो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जो दिन रात अपना महावीर मंदिर में ही बताते हैं कि सेवा, लोगों की सेवा, लोगों का सेवा करते रहे। रामायण का पाठ जिसको 4 लाइन का याद नहीं होगा, तुम उनका पूजा कर रहे हो, और जो दिन रात बैठ के महावीर मंदिर में रामायण का पाठ कर रहा है वही सुअसल के साथ में बैठ रहा है, तुम उनको कैसे भूल सकते हो? कहीं ना कहीं मानसिक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इस धीरेन्द्र शास्त्री को कहीं ना कहीं इस बिहार में अब दोबारा इतनी बड़ी गलती के बाद जो है टेकने नहीं देना चाहिए। फिर आ रहे हैं गया में, सुनने में आया ऐसा। अरे तो आएंगे ही ना, जिस बिहार में ऐसे मूर्ख लोग रहते हैं, जो लोग जिससे उनको सब कुछ मिलता है, जो सेवा उनका कर रहा है, उसको नहीं पहचानते हैं, और 4 दिन पहले से जिसको जान रहे हैं उसका पहचान रहे हैं, उनका जय श्री राम और जय सिया राम उनका नारा लगवा रहे हैं। कहां से सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे, तो उनकी स्वागत जो है काफी भव्य तरीके से बिहार में की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल के साथ किया है, उसको लेकर भी तमाम कई ऐसे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी बागेश्वर बाबा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शायद वो उनको नहीं जानते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको बुलाया, और यहाँ तक कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनको न्योता भी दिया आने का, तो वो कैसे उनको नहीं जानते होंगे? इस चीज को लेकर लोगों को जरूर विरोध करना चाहिए। और एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि जय श्री राम के नारे जो है वो ठीक है, लेकिन उसके आड़ में जो गलत की राजनीति हो रही है वो बिल्कुल गलत है। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री थे, वो बाहर के थे, लेकिन जो किशोर कुणाल के साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत